हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स में। आज हम प्यार नहीं बिकता कहानी का भाग 7 आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम शिखर है और मैं इस खूबसूरत कहानी को लिखा है। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। हमें उम्मीद है कहानी का यह भाग भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। प्यार नहीं बिकता भाग 7। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। पूजा हार गई थी। उसकी हार ही धीरू और माँ के लिए उनकी जीत थी। धीरू बहुत खुश था, माँ भी खुशी थी, लेकिन कभी कभी आत्मा पर अनजाना सा बोझ आकर थम जाता तो थोड़ा बेचैन हो जाती थी। तब एक ही बात ज़मीर को कचोट जाती थी। पूजा उसकी सौतेली बेटी है, क्या अपनी होती तब भी वह ऐसा कर पाती। जब आप कभी भी खोज नहीं पाई थी वह, और यही बात मन और आत्मा पर बोझ छोड़ जाती थी। लेकिन यह बोझ अधिक देर तक नहीं रह पाता था। कारण एक ही था। कुछ ही दिनों में उनकी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका था। उस तंग छोटे से घर को छोड़कर वह एक खूबसूरत कोठी में आ गए थे। ठाकुर चरणदास जी की दूसरी कोठी में, जिसमें पूजा की शादी तय हो गई थी। घर बदला तो शरीर पर पहनावा लिबास भी बदल गया था। धीरू भी पूरी तरह बदल गया था। आज धीरू कोट पैंट पहनकर एक शरीफ और प्रतिष्ठित आदमी बन गया था। छाती फुलाकर चलने लगा था। वह मानो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त किया हो। सभी इस परिवर्तन पर खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वह पूजा थी। बलि का बकरा रस्सी से बांधने के बाद जैसे अपने आसपास मंडराने वाले लोगों को देखते हैं, ऐसी ही पूजा भी देख रही थी सबको। उसकी पथराई हुई आंखों में जैसे दुनिया भर की घृणा सिमट कर रह गई थी। कैसे बदल जाते हैं लोग, और चेहरे भी कैसे बदल जाते हैं। जी चाहता था उसका कि बस चले तो उन भीड़ियों के चेहरे पर चढ़े हुए शराफत के मुखौटे को नोचकर फेंक दे और बीच चौराहे पर उनका मुंह नंगा करके दुनिया वाले को कहे, देखो यही है वह चेहरे जो मासूमियत को कत्ल करते हैं, जिंदा औरत की व्यापार करते हैं, उसे जिल्लत भरी जिंदगी देते हैं। लेकिन वह कभी चीख नहीं पाई थी। मुर्दे चीख भी कहाँ पाते हैं, और पूजा मुर्दा ही तो हो चुकी थी। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन पूजा को दुल्हन बनना था। शहर भर की जैसे तमाम मेकअप लेडीज़ उस कमरे में जमा हो गई थी, जिसे कमरे में पूजा थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। पूजा एक आलीशान स्टूल पर बैठी थी, किसी पत्थर के बुत के समान। बहुत सारे हाथ उसे सजाते चले गए थे, मानो एक खाली निर्जीव कैनवस थी वह, जिसमें रंग भरे जा रहे थे। उसका मेकअप करने में 2 घंटे से अधिक ही समय लग गया था। मेकअप करने वाली लड़कियां जब कमरे से निकल गई तो शोभा अंदर चली आई। सहेलियों के नाम पर
पूजा की केवल एक ही सहेली थी। कमरे में दाखिल होते ही शोभा की नज़र पूजा पर पड़ी तो कुछ क्षणों तक वह खुद भी बुद्ध बनकर रह गई थी। पल भर के लिए सोचा, कौन कहता है अप्सराएं आकाश में रहती है। एक अप्सरा तो उसके सामने बैठी है, पत्थर की बुद्ध बनी। पूजा खूबसूरत है, शोभा को इस बात का एहसास था, लेकिन वह इतनी खूबसूरत है इसकी कभी वह कल्पना भी नहीं कर पाई थी। काश इस बार गौतम भैया उन्हें देख ले। इस बात को सोचकर शोभा के मन में एक टिस सी उठी थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। धीरे धीरे कदम उठती हुई वह पूजा के नज़दीक चली आई। पूजा की निगाहें इन्हीं शून्य में भटक रही थी। उसके पास कोई है इसका मानो उसे होश ही नहीं था। दिलवर बिछड़ जाए तो दिल ही नहीं जिस्म भी पत्थर हो जाते हैं। सुना था शोभा ने इस वक्त देख भी रही थी और देखते हुए मन भर आया था, आँख भी भर आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, यह सोचते हुए कि यह मौका खुशी का है, मातम मनाने का नहीं। चेहरे पर जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरती थी उसने, फिर धीरे से हाथ उठाए और उन हाथों में पूजा का चेहरा किसी फूल की तरह भर लिया। पूजा जैसे नींद से जागी थी, नजरें थोड़ी कांपी तो फिर घूमकर शोभा के मुस्कुराते चेहरे पर थम गई थी। आज तो चांद को भी मात दे रही हो पूजा। पूजा के होठ पर आह सी मचल गई, जैसे दिल में कोई टीसता छाला फूटा हो। ऐसी ही पीड़ा के भाव चेहरे पर फैल गए थे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। शायद तुम सच ही कह रही हो शोभा, चांद से ज़्यादा हसीन नहीं होती तो मुझ पर लगने वाले दाग भी उससे बड़ा कैसे होता। पूजा शोभा काँप उठी। क्या सचमुच ही मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ शोभा। शोभा की आंखों में आंसू डालकर पूछा था पूजा ने, लेकिन अब शोभा बोल नहीं पाई। होठ पर बिखरती मुस्कान भी बुझ गई। पल भर पूजा को देखती रही, जिससे होठ पर फैली मुस्कुराहट में बड़ी सिहरन थी, मानो मौत पर मुस्कुरा रही हो वो। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। तुम चुप क्यों हो गई? पूजा उठी और जाकर दर्पण के सामने खड़ी हो गई। फिर गौर से खुद को दर्पण में देखने के बाद बोली, अरे शोभा, मैं तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही हूँ। अच्छा एक बात तो बता, इस समय मुझे गौतम बाबू देख ले तो क्या कहते? पूजा को देखते हुए शोभा का चेहरा गंभीर हो उठा। अरे तुम चुप क्यों हो? मैं दुल्हन बनी हूँ, तुम्हें क्या खुशी नहीं हुई? यही बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो पूजा, शोभा भारी स्वर से कह उठी। तुम तो गंभीर हो गई, मैंने तो यूं ही पूछा था। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। अब भला
गौतम बाबू मुझे इस समय देख भी कहाँ सकते हैं, वह तो न जाने कहाँ किस कोने में। और फिर मैं उनकी दुल्हन बनी तो इतनी सुंदर थोड़े ही लगती। अच्छा ही हुआ मैं उनकी दुल्हन नहीं बनी, है ना शोभा। पूजा। शोभा चीख उठी, अरे तुम्हें क्या हुआ? ये बहकी बहकी बातें बंद करो पूजा। तुम समझती हो मैं होश में नहीं हूँ। पूजा ने शोभा के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी। मैं पूरी तरह होश में हूँ। यह देखो मेरे गले में पड़ा हुआ हीरो का यह नेकलेस, जानती हो? धीरू कह रहा था इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए बहुत होता है ना शोभा? एक एक के नोट हो तो ढेर लग जाता होगा, और गिनने बैठे तो। पूजा के हर शब्द में दर्द था जो जुबान से आवाज बनकर निकलती चली जा रही थी। और यह सोने के कंगन है, छूकर देखो बहुत भारी है। यह लाल जोड़ा है ना, इस पर टंगे हुए ये सितारे भी सोने के हैं। धीरू कह रहा था इस जोड़े को तैयार कराने पर ही 10,000 रुपये का खर्च हुआ है, और मेरे शरीर पर पहने हुए जेवर कम से कम 5 लाख रुपए के हैं। मैं बहुत अमीर हो गई हूँ ना शोभा। कोई एक ही रात में इतना अमीर हो सकता है कभी? तुम्हें भी तो मुझे देखकर ईर्ष्या हो रही होगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। पूजा मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। शोभा चिल्ला उठी, आंखों में आंसू छलक आए थे। क्यों चुप हो जाऊं? यह तुम्हें क्या हो गया है पूजा? मैं तो सोचा था आज तुम्हारी आंखों में ढेरों आंसू होंगे। गौतम भैया से बिछड़ने का गम तुम्हें बार बार रुला देगा। सहसा पूजा के चेहरे की चमक बुझ गई। बड़ी कतर निगाहों से शोभा को देखती चली गई, फिर चलकर धीरे धीरे उसके पास आ गई और बड़ी गहरी नज़र से उसे देखते हुए पूछा, तुम मुझे बहुत चाहती हो ना शोभा? हाँ पूजा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक काम कर दो मेरा। यह सारा जेवर ले जाओ और कहीं से गौतम बाबू को ला दो। आज मरने को बहुत जी चाहता है, लेकिन उनके बगैर मर भी तो नहीं सकती। मैं वादा दे रखा है ना, जीवन की अंतिम हिचकी उन्हीं की बाहों में दम तोड़ूंगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। पूजा शोभा जैसे चीखी थी, सिर से पांव तक सिहर गई थी शोभा। भयभीत निगाहों से पूजा को ऐसी ही घूरने लगी थी, वह मानो पागल हो गई हो। डर गई? मेरी जान ले सकती हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? स्वर बुरी तरह कांप गया था पूजा का। शोभा को लगा था दिल में किसी ने तीखे नाखून गड़ा दिए हैं। तुम होश में नहीं हो। शोभा के स्वर में पूजा का दर्द था। तुम मेरा
गला दबा दो, लेकिन ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो। पूजा। शोभा रो पड़ी, लेकिन पूजा मुस्कुराती ही रही, कड़वी मुस्कुराहट। डर रही हो ना, आज कुछ कर ना बैठो। अरे पगली, जहर खाना होता तो क्या उसी रात न खा लेती, जिस रात मुझे मेरे प्यार की बाहों से खींचकर जुदाई की जलती भट्टी में झोंक दिया गया था। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। तो फिर आज तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है, इसे समेट लो पूजा। तुम्हारे रोने से शायद मुझे इतना डर नहीं लगता जितना इस मुस्कुराहट से लग रहा है। अपनी बर्बादी पर हंसने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तुम तो बहुत मासूम हो पूजा। दर्द में डूबे शब्द शोभा के थे। पूजा बोल पड़ी, मासूम थी, अब नहीं रही शोभा। मासूमियत इन्हीं लोगों ने जला दी है। फिर तुम्हारी आँखों में आंसू क्यों नहीं है? यह इतनी सूखी हुई क्यों है? मैंने तुम्हारे इस चेहरे की कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूजा के चेहरे पर जहर सा घुल गया था। धीमे स्वर में ही बोली, तुम सचमुच भूली हो शोभा? कभी लाश देखी है तुमने? शोभा आंखें झपकना भूल गई, एकटक पूजा को देखती चली गई थी। ज़रूर देखी होगी, लाश रोया नहीं करते, उसे चिता के हवाले करने वाले लोग ही रोया करते हैं। पूजा। सुबह मानो दर्द से चीख पड़ी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं रो रहा शोभा। सभी के चेहरे खुशियों से चमक रहे हैं। लाश सोने की है ना, इसलिए यह उसे जलाएंगे नहीं, उसकी तिजारत करेंगे, व्यापार करेंगे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। चुप हो जाओ पूजा शब्द शोभा के थे। शोभा की हिचकियाँ फूट पड़ी और पूजा के होठों पर थमी मुस्कुराहट में जहर घुल गया था। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। शोभा की भरी भरी आंखें पूजा को देखने लगी। शोभा के होठ पत्थर हो गए थे। शोभा अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। पूजा शोभा को जाते हुए देखती रह गई थी और उसकी आंखों में तब कुछ और अधिक वीरानियाँ बिखर गई थी, जैसे वहाँ सपनों के महल टूटकर खामोश खंडरों में बदल गए हों। कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया था। पूजा गठरी सी बनी सोच रही थी। उस रोज़ माँ से धीरू ने सच ही कहा था, सेठ जी करोड़पति हैं। माँ हमारे इस घर से कहीं खूबसूरत और बड़े तो उसके नौकरों के क्वार्टर हैं। ऐसी विशाल कक्ष जिसमें वह बैठी थी, शायद सपने में भी नहीं सजा पाती वह। लेकिन क्या यही उसका सपना था? नहीं नहीं, उसके नन्हे से मन में तो एक छोटे से घर की कल्पना की थी। सोचा करती थी वह घर में 2 ही कमरे होंगे। एक में वह रहा करेगी अपने गौतम बाबू के साथ और दूसरे में
उसके दो नन्हे मुन्ने उनके प्यार की निशानियाँ। लड़के हों या लड़कियाँ बस दो ही होंगे। सुहाना सा नाजुक सपना था, लेकिन सपने बिखर गए थे, हसरतें जल गई थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। तकदीर ने कितना बड़ा मजाक किया था उसके साथ, जिसने कभी महलों का ख्वाब नहीं सजाया था, उसे ही महलों में लाकर कैद कर लिया गया। कितनी मामूली चाहत थी उसकी, सोने चांदी के ढेर नहीं मांगे थे, उसने बस प्यार के आगोश ही मांगा था, लेकिन वही उसे नहीं मिला था। पूजा एक परकटी पक्षी जैसी छटपटा तो सकती थी, लेकिन उसे ऐसी बेबस कर दी गई थी कि छटपटाने का अधिकार भी जैसे उससे छीन लिया गया हो। पूजा अपनी सोच में डूबी थी, तभी कमरे में किसी के आने का एहसास उसे चौंका दिया था। एक बुजुर्ग सा आदमी कुर्ता पैजामा पहने, उस पर बेशकीमती शाल ओढ़े हुए, हाथों में सोने की अंगूठी, गले में मोतियों की माला, शायद एक पैर से अपाहिज था, जो एक छड़ी के सहारे पूजा के पीछे आकर ही खड़े थे। पूजा जैसे ही पीछे मुड़ी, वह अपनी नज़र उठा देखी तो उसकी नज़र उन्हें पहचानने में देर न लगी। वे ठाकुर चरणदास थे, यानी सेठ जी। उनसे ही उनकी शादी तय होनी थी। पूजा उनसे ज़्यादा देर तक नजरें न मिला पाई, किसी पत्थर की बुत बनकर खड़ी थी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ पूजा बेटी, बेटी जैसी लड़की से मैं शादी करने जा रहा था। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं अपने नमक हराम मुंशी की बातों पर आ गया था। तुम्हारे पिताजी के लिए हुए सारे कर्ज मैं माफ़ कर दिया हूँ। तुम्हारे भाई धीरू और तुम्हारे माँ को मैंने कर्ज से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम गौतम नाम के किसी लड़के से बहुत प्यार करते हो और उसके साथ ज़िंदगी बसाना चाहते हो, लेकिन मैं इन बातों से अनजान था। अब मैं सब बातों को जाना भी है और पहचान भी चुका हूँ। आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम अपने गौतम के पास ज़रूर जाओगे, यह मेरा वादा है। तुमसे एक ठाकुर का वादा है। उसी वक्त पूजा उनके पास आई। आँखों में मानो खुशी के आंसू थे, उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई। यह सुनकर पूजा आँखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। सेठ जी ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। हम कहानी का 8वां भाग जल्द से जल्द लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपनी दोस्त और कहानी के हमसफ़र शेखर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं इस कहानी के अंतिम कड़ी में।